फिक्र में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मराठा आरक्षण आंदोलन की, जिसे लेकर मनोज जरांगे पाटिल पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर थे। आज कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल खुद आजाद मैदान पहुंचे और अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। राधाकृष्ण विखे पाटिल मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष भी हैं और सरकार की तरफ से मनोज जरांगे से बात कर रहे थे, उनकी मांगे सुन रहे थे। राधाकृष्ण विखे पाटिल को मिलाकर कुल 5 मंत्री जरांगे के मंच पर गए। इसके बाद उनको जूस पिलाया गया। इसके बाद जरांगे ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। मनोज जरांगे की घोषणा के साथ आजाद मैदान के बाहर पूरी तस्वीर बदल गई। जिन समर्थकों पर उपद्रव मचाने का आरोप लग रहा था, वही समर्थक जश्न में डूब गए और आरक्षण पर अपनी जीत बताते हुए थिरकने लगे। मनोज जरांगे ने सरकार से 8 मांगों पर हामी भरने के लिए कहा था। अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उनकी 8 में से 6 मांगे मान ली हैं। हैदराबाद गैजेट लागू किया जाएगा। उस गजट में मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग में दर्ज किया गया था। सतारा और औंध गजट्स भी लागू होगा। इससे जुड़ी कानूनी अड़चनें 15 दिनों में दूर होंगी। इन दोनों गैजेट्स में मराठा समुदाय को बैकवर्ड क्लास माना गया था। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। आंदोलन में मारे गए परिवारों को 15 करोड़ की आर्थिक सहायता और पात्रता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। 58 लाख कुनबी नोंदी ग्राम पंचायत स्तर पर लगाई जाएगी। इसका मतलब है वो पुराने सरकारी दस्तावेज, गांव के कागजात और रजिस्टर जिनमें मराठा परिवारों को कुनबी जाति के रूप में लिखा गया है। देखिए, वंशवाली समिति को कार्यालय मिलेगा और कार्यविधि बढ़ाई जाएगी। मनोज जरांगे ने सतारा गजेट्स जीआर के लिए 2 महीने का समय दिया, तो वहीं सरकार ने मराठा को कुनबी जाति घोषित करने के लिए समय मांगा। इससे पहले आज बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आंदोलनकारियों के उपद्रव करने पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे को मुंबई के अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दी थी। साथ ही राज्य सरकार को भी फटकार लगाई कि प्रशासन ने उसके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया, जबरन मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाएगा। इसके बाद सरकार के मंत्रियों का दल मनोज जरांगे से मिलने पहुंचा और फिर अनशन खत्म हो गया। वैसे आपको बताना जरूरी है कि मनोज जरांगे को इस आंदोलन के लिए 1 सितंबर तक की अनुमति मिली थी। आज के दिन बिना अनुमति आरक्षण आंदोलन किया। मनोज जरांगे को आंदोलन के लिए आजाद मैदान की जगह दी गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों ने दक्षिण मुंबई की हर सड़क को आंदोलन स्थल बना दिया। सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियां पार्क कर दी गई। इन पर गंदगी फैलाने के आरोप लगे। इसका साउथ मुंबई के कारोबार पर भी असर पड़ा। इन्हीं सबको लेकर कोर्ट की नाराजगी थी। आखिर किस तरह मुंबई में आरक्षण पर 5 दिनों तक चला यह आंदोलन हंगामे के बाद आज खत्म हो गया, फिक्र की इस फील्ड में देखिए। 2 मिनट शांत। शिवाजी महाराज की जय भवानी। महाराष्ट्र सरकार ने करीब मनोज जरांगे पाटिल की मराठा आरक्षण को लेकर के तमाम मांगे जो है वो मान्य कर ली, जिसके बाद तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई के आजाद मैदान के बाहर से तस्वीरें देखिए कि जल्लोष की तस्वीरें, खुशियां मनाई जा रही है। मनोज जरांगे पाटिल के समर्थक द्वारा ढोल, ताशे, नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं।